कृषि उपज मंडी में राज्य स्तरीय आदिवासी समाज का सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें दहेज प्रथा को बंद करना, शादी में शराब और डीजे पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला लिया गया। साथ ही नई पीढ़ी को शिक्षित करने पर भी जोर दिया गया। इस कार्यक्रम से पहले आदिवासी समाज ने रैली भी निकाली, जिसमें नेपा नगर के विधायक मंजू राजेंद्र दादू शामिल हुए। विधायक ने आदिवासी संगीत पर भी सभी के साथ डांस किया। आज हमारे आदिवासी के लिए बहुत गौरव की बात है कि समाज में जो कुरीति है उस पर आज समाज निर्णय ले रही है और उन कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या उससे क्या क्या बचत होगी भाई साहब? तो आज की उससे समाज में बहुत कुछ फायदा मिलेगा। दहेज, डीजे और दारू से आज समाज का जो नुकसान हो रहा है, जो समाज की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वो सुधरेगी और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षित होकर अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। मिशन डी3 दारू डीजे को लेकर के सर्व आदिवासी समाज द्वारा एक राज्य स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक वेशभूषा और सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों को लेकर के स्टेडियम ग्राउंड से जो रैली शुरू हुई है वो धीरे धीरे करके अभी शिकारपुरा होते हुए मंडी पहुंचेगी। नामदरी के पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे के डिस्प्ले में टाइमिंग को लेकर कांग्रेसी पार्षद उम्मीदवारों और निर्दलीय प्रत्याशियों का रिटर्निंग अधिकारी के साथ बहस हो गई। जिले में मौजूद कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करने लगे। आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन सभी की टाइमिंग अलग अलग है, जो कि उनके मन में शंका पैदा कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से और डीजीपी पर मिली भगत का आरोप भी लगाया। इस हंगामे के चलते रिटर्निंग ऑफिसर जो हमको हमारी मशीन से मतलब जहाँ यहाँ वीडियोग्राफी है, टीवी लगा है, उसमें 4 कमरे का, उसमें टाइमिंग गलत है और यहाँ सुरक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे पूरा खाली था। कैमरा वाला जो आया, जो वहाँ कैमरा लगाया है, उसके पास बिल्ला भी नहीं है, तो अथेंटिक हम कैसे माने, है ना। और यहाँ स्ट्रांग रूम में जैसे गार्ड की सुरक्षा रहती है, तो हमके बोल जो पुलिस वाला रहता है उसके जिम्मेदारी बोलते हैं। तो भाई पुलिस वाला टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल जो यहाँ वो लगाया है उसका है। हम लोगों को आपत्ति है जब वार्ड में सुरक्षा ठीक नहीं था, है ना। मैं ब्राह्मण पर्व बताती हूँ, बूथ के सामने कोई भी अंदर जाके बूथ के अंदर से निकल जा रहा है। तो वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी व्यवस्था ठीक रखो। कल के दिन यहाँ मशीन में गड़बड़ी ना हो। साथ अगर हो गया तो हम लोगों को क्या हो गया? हम लोग भी इतना मेहनत किए हैं। वही बात तो मैडम को बोले तो मैडम भावुक हो गए थे, हमको ऐसा बोले ऐसा बोले, बात और दूसरा कुछ नहीं। हंगामा नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, चुनाव लड़ा गया है और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं पारदर्शिता के साथ मतगणना हो। स्ट्रांग रूम में जब से कल से मशीनें यहाँ पर लाई गई है, आज हमारे जब प्रत्याशी यहाँ पहुँचते हैं तो 4 कैमरे लगे, चारों कैमरे में समय अलग है। पहली चीज ये विसंगति है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं शंका को जन्म देती है। तो हमारी एक सूत्री मांग है कि मशीन के समय में अंतर शंका को पैदा कर रहे हैं। हमको जो कल मशीन लाई गई है स्ट्रांग रूम से और अभी तक, उसकी हमको वीडियो फुटेज दिखाई जाए। अभी क्या जवाब मिल रहा है आप लोग? अभी हमें लिखित में आवेदन देने के लिए जिलाधीश महोदय के द्वारा कहा गया है। हमारे सारे प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? कार्रवाई आगे पार्टी संगठन तय करेगा, लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी के दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, हम अभी सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब कलेक्टर महोदय के साथ में हम वहाँ गए थे। वहाँ सभी जो पेटियां हैं अपने स्थान पर रखी हुई है और स्ट्रांग रूम को खोल के कलेक्टर महोदय ने हमें पूरा घुमा दिया। वहाँ किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं दिख रहा है और इनका कुछ टेक्नीशियन से कुछ समय आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन वो रूम बरोबर बंद था। वहाँ पर सारे लोगों के हस्ताक्षर किए हुए कागज चस्पा किए हुए सील लगा हुआ था और ऐसा कोई 1% भी गुंजाइश नहीं था। देखिए, कांग्रेसी हमेशा हताशा में रहते हैं और हताशा के कारण उनको पता है उनका महापौर यहाँ नहीं बन रहे हैं, तो अपने बचाव में खड़े होने के लिए इसी तरह अनर्गल प्रचार कर शासन को बदनाम करना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करना है। जबकि सच्चाई धरातल पर आप स्वयं खड़े हैं, आपका कैमरा खड़ा है, आपका कैमरा वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ हैं, अधिकारी यहाँ हैं
और जो सच्चाई है सामने में है,